रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट उदयपुर मेवाड़ ने मनाया स्थापना दिवस। रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर ओपी महात्मा ने बताया, पिछले कई वर्षों से संगीत में सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा के अद्भुत प्रोग्राम देती आ रही है। आज 6 जून 2024 को अपना स्थापना दिवस अशोका पैलेस में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित रहे। आज के इस स्थापना दिवस पर समाजसेवी भामाशाह मुकेश माधवानी का शॉल, पगड़ी, उपरना, माला पहनकर ट्रस्ट द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित ने अपनी वाणी में कहा कि मुकेश माधवन इतनी कम उम्र में जो सहजता और सरलता और हंसमुखता से अपना नाम रोशन किया है, वास्तव में हमें गर्व है। ऐसे भामाशाह पर ट्रस्ट के संस्थापक सत्यनारायण 24 ने बताया कि समाजसेवी मुकेश माधवानी से कई साल पहले मुलाकात हुई, जब उन्होंने नव वर्ष 1 जनवरी को संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाया। उसे दिन के बाद हर साल पाठ होता हुआ आ रहा है और 24 साल है। ये भी कहा, धन्य है वह माता पिता जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार अपनी संतान मुकेश माधवन को दिए। आपका बहुत हार्दिक आभार कि जो पीड़ा आपने उठाया था, और वास्तव में धर्म का प्रचार करना, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और आपने कई वर्षों से जो सेवा की है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मुकेश जी माधवानी साहब, आपका आज सम्मान करने का मौका मिला, इससे बड़ा सुनहरा पल हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। एक इतना बड़ा बिजनेसमैन जिनके हर टाइम कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही होती है, वो हमारे बीच में इतना सहज आ जाते हैं और कोई भी व्यवस्था इतनी बढ़िया बनाते हैं। वास्तव में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास ऐसे ही व्यक्ति हो गए। लक्ष्मी का आना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्थायी रूप से निवास। आप देखिए, अभी तो आपकी यह उम्र है, जब आप बुजुर्ग बनेंगे तब तक इस कामयाबी को होंगे, शायद हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और याद दिलाना पड़ेगा कि हम आपके वहां आए थे, कार्यक्रम था, तब जाकर के मुकेश जी हमारे को कहेंगे, अपने पीए को बोलेंगे नहीं नहीं आने दो, ये तो बहुत पुराने प्रेमी है। क्योंकि क्या है कि आप देखेंगे आगाज ऐसा है तो अंजाम कितना बढ़िया। ये उदयपुर की एक ऐसी, अपने मेवाड़ की एक ऐसी शख्सियत है जिनसे भी जो भी मिला, पहली बार ही मिला हुआ तो उस व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान दिया इन्होंने कि मैं, क्योंकि जरा सा भी अगर आपकी कामयाबी हासिल कर लेता तो शायद उसके पैर जमीन पर नहीं दिख रहे, लेकिन मुकेश जी इतने सहज हैं तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं और आज इसका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। मुकेश जी, हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सफलता देते रहें और आप हमारे साथ में रहें, भामाशाह बन के रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमें मौका देते रहें, आपके किसी भी कार्य की सफलता को हम सेलिब्रेट कर सकें। हमारे मिशन 27 के मदन जी बुर्वे साहब जो कार्यक्रम को बहुत अच्छा करते हैं, आपका भी आभार। और सुनील जी कावड़ा साहब लगातार कई दिनों से, मतलब आप ही देखिए कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, फिर भी आज आप हमारे कार्यक्रम में आए तो बहुत अच्छा लगा। महात्मा साहब जिन्होंने इस संस्था को एक नया आयाम दिया और कई संस्थाएं उदयपुर में खड़ी कर दी। 82 वर्ष की उम्र में आपको मैंने शिव पुराण करते हुए देखा तो मैं भगवान को धन्यवाद देने लगा। न मालूम नारायण किस रूप में आ जाएगा कि आपके जैसे लोग तो आराम से कूलर में एसी में बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर बैठ करके और कथा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और जो मुंबई से आया हुआ सर, आपका देखिए भाग्य प्रबल, सम्मान आपका कहाँ का लिखा, हिंदुस्तान के किस कोने से किस कोने में आए और आपका सम्मान कर रहे हैं। आप हमारी संस्था में काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। और फिर हमारे जो चौबीसा साहब, आपको बड़ी खुशी होनी चाहिए, लोगों को शिकायत मिलती कि आपका भांजा ऐसा, आपका परिवार ऐसा, और आज आपका परिवार इतना बड़ा कार्य कर रहा है, तो वास्तव में आप सभी बहुत प्रतिशाली हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये देखिए कि साहब, भगवान की हम जो ये सुंदरकांड का पाठ और रामायण करके और जिस तरह से कलयुग में भगवान का प्रचार करना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भगवान को किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी है, वहां पर अगर अपने धर्म के प्रचार से जुड़े तो निश्चित रूप से जो ये लोग आत्महत्याएं बढ़ रही है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ये सब बीमारी अपने आप खत्म हो सकती है। तो आप जो चौबीसा साहब जो कार्य आप कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये संस्था जब से स्थापित हुई, जब से आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये जो लोग वंचित है साहब, जिनको आपकी संस्था के बारे में कम पता है या नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ सर जिस सिलसिले में, क्योंकि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, मार्केटिंग की युग में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो उदयपुर लेवल का बच्चा आपसे लाभान्वित हुए। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः माधवानी साहब के
उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज आपके अभिनंदन समारोह में मैं शामिल हुआ। आप सभी का धन्यवाद। ये मला जोरदार उसी वाली नीचे इधर लेफ्ट, हाँ पढ़िए ना नीचे। परम आदरणीय मुकेश जी माधवानी साहब, जो बार बार आपको सबको ध्यान में आ ही रहा है, भामा साहब जो शब्द आपके साथ लग रहा है, और वास्तव में जैसा नाम है वैसा इनका काम है। और मन के बहुत, मैं आपसे इतनी बार मिला, मुझे इतनी खुशी हुई है और लगता है मन के बहुत अच्छे, क्योंकि कितनी बार किसी से मिलते हुए लगता है चलो ठीक राम नाम की और खिसक जाए, लेकिन मुकेश जी ऐसे इंसान नहीं लगता है इनके पास में बैठे थे। इतना अच्छा मन के व्यक्ति हैं, भामा साहब भी हैं, और वास्तव में आज जो है दिन चुना है पंडित सत्यनारायण जी ने भामा साहब इनका सम्मान के लिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वास्तव में ये सम्मान के पात्र हैं। व्यवस्थाएं आप हमेशा करने में मदद करते हैं, हमारी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव साहब। सुंदरकांड में पधारे हो कैसा? बॉम्बे से यहाँ आया और ये जो आपके वहाँ मान पान मिला है, अरे वो मान पान के अंदर हूँ नहीं, लेकिन आप लोगों ने जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी। अरे तमाम अमूल्य अतिथिगण, जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट विगत 14 वर्षों से वनवास काटने के बाद अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा है। इसके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। इन्होंने वनवास इसलिए काटा है कि दुख में भी सुख में भी कोई था न था, अकेले सत्यनारायण जी सभी के सहयोग से आगे बढ़ते रहे हैं और 14 वर्षों का वनवास काटने के बाद आज ये अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जो कि एक पंजीकृत संस्था है, इस संस्थान के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में परम आदरणीय भामाशाह समाज सेवी मुकेश जी बागानी साहब को ये अभिनंदन पत्र सामूहिक रूप से जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट विभाग के तत्वाधान में ये सम्मान पत्र, अभिनंदन पत्र देकर के गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं उसका वांचन कर रहा हूँ। अरे कोई नहीं, ठीक है। परम आदरणीय श्रीमान मुकेश जी बागवानी साहब, आपने ट्रस्ट को समय समय पर भव्य सरस्वर सुंदरकांड पारायण हो, चाहे ज्योतिष शिविर हो या ट्रस्ट के अन्य कार्यक्रम के आयोजन में स्थान एवं भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था करने के फलस्वरूप एवं समय समय पर, ये तो एक संस्था है, जानकारी देना चाह रहा हूँ कि समय समय पर विभिन्न संस्थाओं में ट्रस्टों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा आप सभी का अभिनंदन किए जाने पर एवं समय समय पर विभिन्न संस्थाओं में ट्रस्टों में विभिन्न विशिष्ट पदों पर रहकर किए जाने पर ट्रस्ट आपका सार्वजनिक अभिनंदन कर गौरवान्वित महसूस करते हुए आप श्री को सब ताली बजाएंगे इस शब्द के बाद सेवा महात्म अलंकरण से सुशोभित करते हैं। जोर ताली बजाएं। स्थान जहाँ सम्मान हो रहा है अशोका पैलेस उदयपुर, 6 जून 2024 गुरुवार, ये हमारे स्थापना दिवस का समय है। आप सबको सामूहिक रूप से आप भेंट करें। मैं भी जा रहा हूँ जी को माला पहना। सभी ने आपका अमूल्य समय निकालकर इस संस्था के स्थापना दिवस भामा साहब सम्मान समारोह कार्यक्रम को विधिवत रूप से संपन्न कराया, सफल बनाया। इसके लिए आप सभी का सबको भेज देंगे। हरीश जी भी आ रहे हैं। साहब के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। और अंतिम मैं इनसे विशेष प्रभु की कृपा से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप सभी को आपका भी स्वागत। क्या रहना जी? वीना जी तो सबसे पहले नाम लिया। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब भाई साहब मदन जी का बहुत सहयोग रहता है। जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति को जय श्री जोरदार तालियों से स्वागत करें आप।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे राजीव साहब माल्या धारण करा रहे हैं। जोरदार स्वागत भाई साहब मदन जी का। और सबसे पहले तो मैं जय हनुमान रामचरित मानस प्रचार समिति ट्रस्ट उदयपुर मेवाड़ का और यहाँ पे जो मंच पे बैठे हैं हमारे जो सम्मानित आदरणीय निर्मल जी जो मुख्य अध्यक्षता कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, मेरे पिता समान, मेरे दादा समान महात्मा जी, जैसे कि निर्मल जी ने आपकी बोलते थे कि इस उम्र में जो आपकी प्रेरणा है, काम के प्रति जो लगन है, नतमस्तक है, देख के इतनी ऊर्जा मिलती है कि नहीं हम जो इनसे शायद आधी उम्र में ही होंगे महात्मा जी से, तो इतना काम नहीं कर पाते जितना हमसे डबल उम्र के लिए करते हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत मैं चाहूंगा कि ताली। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में मेरे गुरुदेव सत्यनारायण जी बैठे हैं। सत्यनारायण जी का संबंध मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे फूफा जी थे, उन्होंने एक दिन बोला था कि आप 1 तारीख 1 जनवरी है सुंदरकांड का पाठ करते हैं आपके यहाँ। मैं कहा बिल्कुल आप आदेश कर दें फूफा जी, और वैसे भी अच्छे काम के लिए तो क्यों मना किया जाए। तब गुरुदेव को देखने का सुनने का मौका मिला था। तब से गुरुदेव से एक प्रण लेने का, गुरुदेव जब तक आपका और मेरा जीवन है हम हर 1 जनवरी को सुंदरकांड पाठ करेंगे और उसी परंपरा को गुरुदेव मेरे साथ करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी श्रृंखला में बसंत ब्याह से जैसे अभी 2-3 बार ही मुलाकात हुई है गुरुदेव के सानिध्य में। आप मामा जी है तो हमारे भी मामा जी हुए, और मुझे सबसे अच्छी बात है कि बसंत जी इतने नहीं है कि आप जो है हमारे पड़ोसी बन रहे हैं। तो मैंने कोई एक ही रिक्वेस्ट की थी कि जो मैं सुना है समझा है कि कभी भी सुख हो दुख हो सगा भाई या परिवार के लोग बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले आता है। तो मैं चाहूंगा यही प्रेरणा से आप और हम एक दूसरे को सम्मानते रहे। उसी श्रृंखला में हमारे बीच में अनूप जी देसाई, आप मुंबई से आए हैं। तो जैसे ही गुरुदेव का फोन था कि प्रोग्राम में, तो मैंने अनूप जी को रिक्वेस्ट किया, मैं गुरुदेव अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आप चलो, और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके आप इस मंच पे बैठे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे बीच में दादा साथ में हैं कछावा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पोस्ट का और आपका जो उदयपुर शहर को लेकर के सोशली आप काम करते हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर, और बहुत अच्छा आप लोग एग्रेसिवली काम करते हैं। साथ ही हमारे बीच में यहाँ जितने भी मेरे साथी, मेरे परिवार के, बसंती दीदी, बाकी जो मीडिया के हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि गुरुदेव ने बीच में जब इस प्रोग्राम की बात हुई थी तो महात्मा जी गुरुदेव आए थे तो बोले कि यार एक नागरिक अभिनंदन समारोह करना है। तो मैं गुरुदेव आपकी जगह है। तब मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे लिए सम्मान की बात कर रहे हैं। मुझे बोला नागरिक सम्मेलन ठीक है अपनी जगह है। अच्छा दूसरा गुरुदेव, मतलब मैं जब भी आप लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, मतलब ये तो आपने देखा कि कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं रहता। अच्छा जहाँ हनुमान जी हैं, आपका नाम ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है, यहाँ मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था, भाई माँ बाप ने जन्म दिया, ईश्वर में शुरू से सबकी घर में आस्था थी कि भाई घर में एक छोटा मंदिर बना रखा था, पूजा पाठ करते थे। तो संयोग से जहाँ हमारा मकान था पुराना, जहाँ भागवत के वजह से तभी मंचापुर हनुमान जी का मंदिर था, और जब हम सेक्टर 11 में थे तब भी मंदिर मकान के पीछे और मकान के सामने की तरफ हनुमान जी का मंदिर था। तो जब छोटे थे तो वो है ना, आपने लाइन सुनी होगी कि रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। तो जब क्लास में एग्जाम देने जाते थे, पढ़ते तो थे ही नहीं, मजा मस्ती और दोस्तों में पूरे रहते थे। तो जब भी एग्जाम का टाइम होता तो हमेशा हनुमान जी के पास जाते कि भगवान यार पास करा देना, एक नारियल चढ़ा देंगे। तो तब से हनुमान जी का कनेक्शन बना हुआ था कि नहीं यार हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। ईश्वर की दया से जब भी बॉस को हमने रिक्वेस्ट की ये मेरी फाइल निकाल देना, हमेशा उन्होंने साथ दिया। इसी श्रृंखला में सेक्टर 11 में जहाँ हमारा मकान था, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वास्तु के हिसाब से टी बना हुआ था। तो फाइनेंशियल काफी तकलीफ थी, तो एक वास्तु वाले आए थे बॉम्बे से, तो उनको जब दिखाया तो उन्होंने मुझे मकान देखते बोले कि यार मेरे हिसाब से मकान भी तो टी पे बना हुआ है, वास्तु के हिसाब से सही नहीं, तो आप इसको हटा दो या बेच दो कहीं और आप शिफ्ट हो जाओ। पर उस समय फाइनेंशियल ऐसी परिस्थिति नहीं कि वो मकान छोड़ के हम लोग शिफ्ट हो जाए। तो मैंने बोला साहब अभी तो व्यवस्था नहीं है, आपको ऐसा उपाय बता दो कि एक बार तो हम 2-5 साल ले जाएं, जब कुछ पैसा कमा लेंगे तो जाएंगे। तो गुरुदेव उन्होंने, बिकॉज वो हमारा मकान साउथ फेसिंग था, तो बोले एक काम करो आप हनुमान जी की आप मूर्ति को बैठा दो, वहां हो जाएगा। एंड ईश्वर के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से गुरुदेव चमत्कार हुआ। हनुमान जी दादा को हमने बिठाया, रोज सुबह उनकी सेवा पूजा हो रही, और कुछ ही समय में जो उन्होंने जो मतलब हम सालों के लिए सोच सकते तो उन्होंने महीनों में करा दिया। तो एक आस्था तभी बढ़ती जब आप किसी को पूछते हो और आपकी मांगे पूरी होती जाए। जब हम पुराने मकान से नए मकान में शिफ्ट हुए उनके आशीर्वाद से, तो मैंने पंडित जी को पूछा, मैं पंडित जी हम हनुमान जी को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बोले यार आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, मेरे हिसाब से तो इनको यही रहने दो, आप वहां दूसरी मूर्ति को स्थापित कर दो। अब गुरुदेव उनसे लगाव तो हो गया था, मूर्ति थी पर प्राण थे तो प्रेम था, तो प्रेम के चक्कर में छोड़ नहीं सका। तो मैंने बोला पंडित जी इनको हम शिफ्ट तो करेंगे, और अगर मेरा हनुमान मुझे मार करके खुश है कि अगर मेरी मृत्यु संभव है इस मूर्ति को हटाने से तो मुझे मंजूर है, पर मैं दादा को अपने साथ ही लेके जाऊंगा, इनको छोड़ूंगा।
वो फ्रंट किया और आज दादा हमारे साथ ही बैठते हैं। सुबह रोज उनको नमन करके मैं निकलता हूँ। तो आपसे जो घनिष्ठता है, मतलब ये सब चीजों का जुड़ाव था। मतलब एक क्या आपके नाम में, आपके संस्था में हनुमान जी का नाम, मेरा बचपन से हनुमान जी के प्रति लगाव, तो ये मतलब एक जोड़ संजोग की बातें जी साथ में जुड़ते गए। तो गुरुदेव, ये आपका घर है, आप जब भी आदेश करेंगे, ये आपने सम्मान दिया, मैं नतमस्तक हूँ, अभिभूत हूँ कि इतना अच्छा सम्मान, मतलब जीवन में सम्मान मिला है गुरुदेव, पर जो मन से और स्नेह से आप लोगों ने दिया है वो अविस्मरणीय है। मतलब आज जब मैंने वाइफ को बोला कि आज मेरा गुरुदेव सम्मान करे, तो गुरुदेव 3 बार उसका फोन आ गया, सम्मान तो नहीं हुआ। उन्होंने उसको बताया चलो होता रहता, कोई नई बात नहीं है के लिए, बट हाँ आज गुरुदेव के सम्मान को मिलके बहुत खुश हूँ मैं। मैं दिल से, हृदय से आप लोगों के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक ही जरूर मैं गुरुदेव के साथ इस मंच पे घोषणा तो नहीं, निवेदन ही करूंगा कि हर 6 जून को गुरुदेव के मार्गदर्शन में स्थापना दिवस को अपन और बड़े लेवल पर करेंगे। मैं साथ में गुरुदेव के, जैसे गुरुदेव से मैंने 1 जनवरी का प्रण लिया हुआ है कि 1 जनवरी, वैसे 6 जून का गुरुदेव आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में अपन करेंगे। मैं पुनः आप लोगों ने इतना समय दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए भी बधाई और ताली चाहूंगा कि बंद लाइटों में आप और हम इस प्रोग्राम को किए। जब लाइटें, मैंने फ्रेम तक बोला कि भाई लाइटें, बोले सर अपना डीजे खराब है, लाइटें 12 बजे तक आएंगी। मिसेज झाड़ा बैठी हुई है पीछे। चौबीसा जी बताएं, आज जो कार्यक्रम किया आपने। सर, आज का कार्यक्रम है जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट उदयपुर मेवाड़ की द्वारा स्थापना दिवस एवं भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित दीपक कुमार जी, जो एक अच्छे अधिवक्ता है शहर के जाने माने। और इस कार्यक्रम के जिनका अलंकृत कार्यक्रम हुआ है सेवा मार्तंड, जो हमारे मुकेश जी माधवानी हैं, बहुत अच्छे एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। और मुकेश जी माधवानी साहब का आज एक सेवा अलंकृत मार्तंड से अलंकृत किया गया। इसमें हमारे बसंत कुमार जी चौबीसा साहब, डॉक्टर ओपी महात्मा साहब, विजय सिंह जी कछावा जी, और एक बॉम्बे से हमारे अनुसरण जी जो पधारे देसाई जी, और ऐसे अन्य कई आज पधारे शहर के गणमान्य लोग। और आज का जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस एवं भामाशाह सम्मान को कार्यक्रम को संपन्न किया। जय श्री राम। रामचरितमानस प्रचार समिति का मैं ट्रस्टी हूँ और शुरू से मैं इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। ये समिति बहुत सारे सेवा कार्य करती हैं, जिसमें हमने बहुत बड़ा फतेहसागर में 72 घंटे का हवन यज्ञ किया था, इंद्र यज्ञ किया था। जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार रामचरितमानस के 8 रुपये पे आउट ऐसा करके उसके बाद में फतेहसागर निरंतर भरा हुआ है और समिति भी दिनों दिन फलित हो रही है।